बाबा साहब ने अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें एक संविधान दिया है और संविधान के चलते उसमें कुछ मौलिक अधिकार भी दिए हैं। मौलिक अधिकारों में शिक्षा का अधिकार भी आता है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां के लोगों को इस बात की शिकायत है कि उनको उनके मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। दौलत कुंवर जी हैं, इन्होंने एक ज्ञापन भी आज सौंपा है, उसको आप देख लीजिएगा। इनका कहना है कि चक्रोता विधानसभा में जो जौनसारी क्षेत्र है, कुछ सीटें जो है ना खाली पड़ी हैं, उनको निदेशालय एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। दौलत कुंवर जी, क्या ज्ञापन में आपने अपनी बात रखी है? क्योंकि बाबा साहब ने तो संविधान दे दिया, उस पर कितना अमल हो रहा है और क्या शिकायत मौजूदा सरकार से है, वो बताइए आप। सबसे पहले तो वकील साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एकमात्र चैनल हो जिन्होंने हमारे साथ आए हुए सभी साथियों की पीड़ा सुनने का काम किया। उसके लिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये जो मामला है पिछले 2 साल का है। 24 जून 1967 में चक्राता विधानसभा को जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है। तब से लेकर 2 साल पहले तक वहाँ पर 50% अनुसूचित जाति और 50% अनुसूचित जनजाति के बच्चों को दाखिले दिए जाते थे आश्रम पद्धति उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों में। उसका मैं स्वयं छात्र रहा हूँ। 92 में मैंने वहाँ से हाई स्कूल किया था। तो जैसे एक 6 में 40 सीटें होती है, तो 20 सीटें अनुसूचित जाति को दी जाती थी, 20 सीटें अनुसूचित जनजाति को। यहाँ पर प्रश्न ये हो रहा है, पूरे देश में ठाकुर और ब्राह्मण जनजाति कहीं नहीं है, लेकिन चक्राता में है। वहाँ पर जो है वो बने हुए हैं। अच्छी बात है, आप उसका फ़ायदा ले रहे हैं, आपको बधाई। लेकिन जिनको फ़ायदा मिल रहा था उनका फ़ायदा किसने रुकवाया? वहाँ पर इस समय प्रेजेंट टाइम में वकील साहब 3 त्रिलोकीनाथ है जो इन दलितों से वोट लेने जाते हैं इनके घर में, और इनकी आबादी कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है। 43.3% पॉपुलेशन है अनुसूचित जाति की उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसी आधार पर वो 50% उनको आरक्षण भी मिला। आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कितने 100 बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद हो गई, क्योंकि जो उस आश्रम पद्धति उच्चतम माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राएं पढ़ते हैं वो गरीब होते हैं जिनके माँ बापों ने आज आज़ादी कितने वर्ष बीत जाने के बाद भी विकास नगर नहीं देखा। जब मैंने एडमिशन लिया तो मेरे माँ बापों ने भी नहीं देखा था, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो ऐसा कौन सा आदेश आया 2 साल पहले जब मुझे और मेरे बेटे को जेल में डाल दिया था? उसके 3 महीने के बाद एडमिशन प्रक्रिया शुरू हुई होगी, मैं जेल में था। तो अनुसूचित जाति के बच्चों के दाखिले बंद कर दिए गए हैं, कोई आदेश नहीं, कुछ नहीं। जब मैं 14 महीने जेल काट के बाहर आ जाता हूं, तो जब मुझे ये बात का पता लगता है, आपको मालूम अच्छी तरीके से 22 वर्षों से आप मुझे जानते हैं, मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का नीला कफन सर पे बांधकर कोशिश करता हूं, गरीब चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, मैं उसके लिए खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन जो पीड़ा, शिक्षा का अधिकार, ये तो कानून बना हुआ है, इस कानून का भी उल्लंघन अगर किया जा रहा है तो जनजाति क्षेत्र में किया जा रहा है। कोई भी अधिकारी बिगर नेता के दबाव में वकील साहब इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता है। उन तीनों त्रिलोकीनाथों ने जब मैं बाहर आया वकील साहब, उसके बाद मैं जब 16 महीने के बाद अपने घर जाता हूँ 13 मई को एक आदेश जारी होता है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो निदेशक समाज कल्याण कहते हैं, यदि, ये गौर करना आप, यदि जनजाति के बच्चे नहीं आ रहे हैं तो अनुसूचित जाति के बच्चों को दाखिला दिया जाए। ये कौन सी बात है? अच्छा, वो प्रपत्र है आपके? मेरे पास है, मैं अभी दिखाता हूँ, फाइल दिखाइए। अभी ये लीजिए, इसकी मैं चाहूँगा कि बात रुक जाएगी। हाँ। पहले मैं आपसे बात कर लूँ, मैं पूरे मैं तो शॉर्ट में ले लीजिए। आज आपने ज्ञापन जो है ना किसको सौंपा है? सर मैं वही कर रहा हूँ, पूरी बात आई नहीं अभी। तो जिस दिन मैं घर गया उसी दिन ये आदेश जारी होता है। चक्राता जितने भी आश्रम पद्धति विद्यालय, 7 आश्रम पद्धति विद्यालय हैं,
सब में एडमिशन बंद थे। उसके बाद ये आदेश जारी हो गया कि यदि जनजाति के बच्चे नहीं आ रहे हैं तो अनुसूचित जाति के बच्चे ले सकते हैं। तो जब ऐसा आदेश दिया आपने तो इसका मतलब इनके एडमिशन होते थे, सिद्ध हो गया ना जी। तो मैंने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाल आयोग की अध्यक्षा को ज्ञापन दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर आज मजबूरी में 15 दिन पहले डीएम साहब के द्वारा ज्ञापन दिया गया महामहिम राज्यपाल महोदय को, यदि 15 दिन के अंदर उन बच्चों के लिए 2 सूत्रीय मांग है, या तो आप उन बच्चों को पूर्व की तरह जो 50% आरक्षण था वो दे दीजिए। अगर आप कहते कि ये जनजाति क्षेत्र है, कोई बात नहीं, तो फिर आप शासन से एक जीओ जारी करवा दीजिए तहसील त्यूनी, तहसील चकराता, तहसील कालसी के लिए, कि जो भी अनुसूचित जाति के लोग अपने बच्चों के एसटी के जनजाति के सर्टिफिकेट बनाने आते हैं उनको अविलंब वो सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए जाएं। यदि कोई भी अधिकारी, क्योंकि वहाँ पटवारी क्या कहते हैं, जब भी अनुसूचित जाति के लोग जाते हैं सर्टिफिकेट बनाने एसटी का, तो कहते हैं तुम्हें मालूम है तुम एसटी का सर्टिफिकेट लोगे, तुम तो हरिजन हो। जबकि हरिजन शब्द कहना भारत के अंदर प्रतिबंधित है। वहाँ पटवारी कहते हैं तुम तो हरिजन हो, तुम नहीं, पॉइंट मैं बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ। ये सर्टिफिकेट केवल ठाकुर ब्राह्मणों को मिलते हैं। तो ऐसे ही मैंने 16 प्रमाण पत्र फ़ोन के द्वारा बनवाए लोगों, गरीबों के, जनजाति के। तो सबके पास दौलत कुंवर के नंबर नहीं है। दौलत कुंवर से क्या मतलब है? मैं यही चाह रहा हूँ अंत में कि एक तो उनको जनजाति का सर्टिफिकेट देने के लिए आदेश शासन शीघ्र करें, और दूसरा मुझे और मेरे बेटे को जो झूठे मुकदमे में वकीलों से मुकदमा लिखवाया मित्र पुलिस ने, 14 महीने जेल में डाला। मेरे बेटे को अमेरिका जाना था, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि 4 दिन पहले चकराता, विकासनगर, सैंसपुर के प्रधानों ने राष्ट्रपति महोदय को 18 मोहरें लगी हुई है को ज्ञापन भेजा है उप जिलाधिकारी महोदय विकासनगर की तरफ से। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी प्रधानों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इतनी बड़ी पीड़ा समझी। उस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके लिए हम आज धरने पे बैठे थे, हमें पुलिस उठा के ले गई और मुझे छोड़ दिया रास्ते में कप्तान साहब के यहाँ। हालांकि शिक्षा सबका अधिकार है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, और उसकी नाराज़गी को देखते हुए दौलत कुंवर ने एक महामहिम को ज्ञापन सौंपा है। आगे क्या कार्रवाई हो पाती है और इनको संवैधानिक अधिकारों के तहत जो मौलिक अधिकार हैं, इनको अपने अधिकार मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी मनबर रावत के साथ मैं वकील अहमद, खबर उत्तराखंड, देहरादून।